बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जोश जगा दे पावर्ड बाय एमिरेट्स में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नादरीन को खुशामदीद कहता है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अनप्रिडिक्टेबल टीम है, हारती है तो जिम्बाब्वे से भी हार जाती है और अगर जीती तो साउथ अफ्रीका जो इस टूर्नामेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त था, लेकिन डकवर्थ लुइस फार्मूले की बुनियाद पर आज पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 33 रन से हराकर 2 कीमती पॉइंट्स हासिल किए। पाकिस्तान के हासिल करदा पॉइंट्स की तादाद अब 4 हो चुकी है और अगर आप देखें तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी को अगर आप देखें तो पहला मैच हम भारत से हारे आखिरी ओवर में, दूसरा मैच हम जिम्बाब्वे से हारे और फिर उसके बाद हम एक मैच जीते। तो इसको अगर देखा जाए तो इस लिहाज से पाकिस्तान के लिए बड़ी हौसला अफजा खबर है। लेकिन अब भी जो मैचेस बाकी हैं, अगर उन मैचेस पर हम नज़र डालेंगे कि अब भी जिम्बाब्वे से एक मैच जो है वो भारत का बाकी है, बल्कि आपको दिखाते हैं कि साउथ अफ्रीका का मैच नीदरलैंड से बाकी है, पाकिस्तान का बांग्लादेश से बाकी है और जिम्बाब्वे का भारत से बाकी है। और 6 तारीख को, यानी कि आज 3 है, 6 तारीख को इतवार के दिन इस बात का फैसला हो जाएगा कि ग्रुप 2 से कौन सी टीम सेमीफाइनल के लिए 2 टीमें क्वालिफाई करती हैं। इस पर हम बात करेंगे। हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं हर रोज़ की तरह आज भी, पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन फॉर्मर कैप्टन जावेद मियांदाद और पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन अहमद शहजाद। जावेद भाई, आज कुछ तो इत्मीनान का सांस लिया आज पाकिस्तान की कारकर्दगी, हालांकि शुरू में 4 विकेटें गिर गईं, उसके बाद जो निस्फ सेंचुरी थी 21 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी बनाई, बल्कि 22 गेंदों पर शादाब खान ने। कैसे देखते हैं इस कारकर्दगी? बिल्कुल देखें, टीम तो माशाल्लाह हमेशा से हम कह रहे हैं कि अच्छी टीम है हमारी, और ये है कि टीम जो है वो परफॉर्म नहीं कर रही है। तो शुक्र है कि आज शादाब ने भी परफॉर्म किया, बहुत अच्छा किया, और आज इस वक्त अभी टेबल पे हम हैं, अभी हमारे चांसेस हैं। मेन चीज़ होती है कि ये पूल के मैचेस होते हैं, मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ एंड देखना कि हम क्वार्टर फाइनल में हमने ना जाना है पहले नंबर 1, और उसके बाद फिर सोचते हैं कि आप है ना ये मतलब कप जो है जीत सकते हैं, और उसके बाद है ना सारी चीज़। तो स्ट्रेटेजी बनाते हुए चलें, अपसेट होते हैं, मगर अच्छा है आज का मैच जीतने के बाद पाकिस्तान को थोड़ा सा एक कंफर्टेबल थोड़ा सा लगेगा। झटके लगने के बाद क्यों हमारी टीम कम बैक करती, ये भी सोचने वाली बात है। पाकिस्तान जब वर्ल्ड कप जीता था तो उसका भी आपने देखा था, ऐसी तो 2 झटके लग चुके थे जावेद भाई। बदल लिया कुछ थोड़ा, इतना मैं समझता हूँ एक्सपीरियंस, अनएक्सपीरियंस भी आप कह सकते हैं कि अच्छा, प्ले क्रिकेट को मतलब इस लेवल पे जो है ना सबको लाजिम 1 या 2 प्लेयर से नहीं, अगर आपके कम से कम 2-3 प्लेयर ऐसे नहीं हो, बाकियों को है ना खेल इस चीज़ का पता हो, तो फिर आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होता। वेयर अदर टीम में देखें उनकी क्रिकेट जो है ये होती रहती है, वो खेलते हुए आ रहे होते हैं, उनके 7-8 प्लेयर भी जो 8 नंबर पे भी आता है उसको भी पता है कि किस तरीके से खेलना है। हमारे यहाँ प्लेयर इतनी जल्दी पॉलिश होकर नहीं आता इस क्रिकेट से। राइट अहमद, क्या कहेंगे आज पाकिस्तान की फतह? आज पाकिस्तान ने 1 डाउन पोजीशन पर मोहम्मद हारिस को भेजा, 4 विकेटें गिर गई। पावर प्ले में अगर आप पाकिस्तान का स्कोर देखें तो पाकिस्तान का काफ़ी कम स्कोर था। आखिरी 10 ओवर्स में अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने 100 से ज़्यादा रन बनाए। कैसे देखते हैं कारकर्दगी? देखिए, ब्रिलियंट। आई मीन के यही वो परफॉर्मेंसेस हैं जो पाकिस्तान से एक्सपेक्टेड है। एक्सपीरियंस प्लेयर हैं सारे, और उसके बाद देखा जाए तो बातें ये होती हैं कि पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है वो करके नहीं दे रहा है। लेकिन अगर आप दोनों दफ़ा देखेंगे और पीछे भी देखेंगे, मिडिल ऑर्डर ने बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन में लाके खड़ा किया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। आज भी जिस तरह 43 फॉर 4 थे, और जिस तरह इफ्तिखार अहमद आए और एक अथॉरिटी के साथ वो क्रिकेट खेले, उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेली, उन्होंने वहाँ कंसोलिडेट अगर करने जाते तो पाकिस्तान वही 30, 35, 40 मैक्सिमम 40 कर पाता। लेकिन क्योंकि उन्होंने काउंटर अटैक किया, जो हम बात कर रहे थे कि अगर आपको याद होगा कि ऐसी टीम के अगेंस्ट जब आप काउंटर अटैक करते हैं तो पूरी की पूरी टीम बैठ जाती है, और वही हुआ। और जो हमने आके आपने देखे 2 हारिस की लगी, ठीक है, उसके बाद जब इफ्तिखार ने आके उन पे काउंटर अटैक किया, वो पूरी टीम शैटर्ड नजर आई, उनके पास कोई जवाब नहीं था। उसके बाद शादाब, आई थिंक एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इनिंग। यही होता है जब आपको मोमेंटम मिला होता है एक प्लेयर की तरफ से, टीम आपको अटैक कर रही होती है, दूसरी टीम गिरी होती है। बहुत बहुत ब्रिलियंट इनिंग खेली है, और उसमें
क्रेडिट जाएगा इफ्तिखार अहमद ने जिस तरह काउंटर अटैक करके साउथ अफ्रीकन टीम को दबाया था, वो फिर बाकी के प्लेयर्स ने आके उस पर कैपिटलाइज किया। जावेद भाई ग्राउंड छोटा था एज कम्पेयर टू, क्योंकि एक तरफ की बाउंड्री 67 मीटर की थी, अगर आप देखें एक तरफ की 51 मीटर की भी थी। तो पाकिस्तानी बैटिंग को आइडियली इस तरह का ग्राउंड सूट करता है, क्योंकि जहां बड़े लंबे ग्राउंड थे, जहां पर लंबी बाउंड्री थी, वहां गेंद जो थी वो हवा में तारा कर देते। यहाँ एडवांटेज था, ज़रा सा खेले हारिस ने जिस तरीके से खेला, लेकिन हारिस के लिए जावेद भाई वो क्रीज में खड़े होकर खेलता है। अगर आप उसकी बैटिंग देखें, अहमद से भी पूछूंगा, तो वो उसी पे फिर ट्रैप हुआ एलबीडब्ल्यू। क्या कहेंगे आप पाकिस्तान की बैटिंग? देखिए प्लेयर तो जो है वो अकॉर्डिंग टू द जो Situation, बॉल है, हाँ। सिचुएशन है, उसके हिसाब से खेलना पड़ेगा, राइट। अच्छा, ये बाउंड्री की जो बात है ये तो दोनों टीमों के लिए होता है, राइट। लेकिन पाकिस्तान के लिए रिलीफ था ना, बाकी 3 मैचेस जो पाकिस्तान के हुए, 2 पर्थ में हुए, 1 मेलबर्न में हुआ, वहाँ बाउंड्रीज लंबी थी। नहीं, मैं कहने का मतलब ये है कि देखिए बाउंड्री जो है दोनों टीमों के लिए होती है ना। जी। और जैसे आपने कहा कि हमेशा अगर ऐसा जब टाइम आए तो मैं प्लेयरों को ये कहूँगा कि अगर आपने स्लॉग भी करनी है तो आप यहाँ छोटी बाउंड्री है ना, उसको उसको उस उसके तरफ ऊपर आके, अटैक हाँ, करो, वहाँ attack करना, क्योंकि सही। वहाँ आपका मिस शॉट जो है ना वो भी सही। आपको 6 रन मिलेगा। सही, जो सही। अटैकिंग प्लेयर हैं, जो अच्छे शॉट खेलने वाले हैं, वो इन चीज़ों से बड़ा फायदा उठाते हैं कि मैं यहाँ से मारूँ वहाँ से वहाँ नहीं जाए। मारूँ। हारिस की बात अहमद, हारिस के बारे में क्या कहेंगे? देखिए हारिस के मुझे लगता है कि उनके प्रेशर बिल्कुल भी नहीं था, वो रिजर्व्स में थे। और जब ऐसी सिचुएशन में आप होते हैं कि पाकिस्तान की भी जो टीम थी नथिंग टू लूज वाला हिसाब था, वो प्रेशर थोड़ा पूरी की पूरी टीम पे कम था, जिसकी वजह से हमें बड़ी अच्छी क्रिकेट देखने को मिली। हारिस पे सबसे कम होगा, बिकॉज हारिस पहला मैच खेले थे, लोगों की इमाम की इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। उन्होंने आके बस जहां जहां घुमाई, मारना अच्छी शुरू घुमाई, किया। हाँ। और जिसका पाकिस्तान टीम को फायदा हुआ। यही हम बात करते हैं कि अगर पावर प्ले में इस तरह की क्रिकेट खेली जाए, और तो हमेशा खेली जाए, तो आप देखें नीचे वाले बैट्समैनों को भी बड़ा फायदा होता है। और आपका स्कोर कितना था? 185। यही जब आप पावर प्ले में 39-40 स्कोर करते हैं तो आपका जो बहुत अच्छा खेल के भी स्कोर होता है 160, और वही आज डिफरेंस नजर आया हमें। पावर प्ले में 42 रन थे 3 विकेटों के नुकसान पर, लेकिन आज मैच शुरू होने से पहले ये कहा जा रहा था कि शायद हारिस इनिंग्स ओपन करें, और आज उन्होंने 1 डाउन पे बैटिंग की। कहीं ये तो नहीं कि आइंदा आने वाले वक्त में हारिस को एज एन ओपनर ट्राई कर लें कि जी बड़ा पावर प्ले में अच्छा खेलता है। हमारे यहाँ एक इनिंग्स की बेसिस पर खिलाड़ी को हम आसमान पर पहुंचा देते हैं, उसकी खामियां सब भूल जाते हैं कि भाई अब हमें मिल गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दरअसल प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम चल गए तो चल गए इस तरीके की, हमारी बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमारे प्लेयरों की बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, उनकी प्लानिंग जो है ना क्रिकेट की, वो इतनी नहीं है। खास तौर आप जब बैटिंग करने जाते हैं, जब ग्राउंड में होते हैं, दैट इज अ टाइम यू नीड अ प्लान ना। सही। उसके बगैर तो आपने, चाहे आप जितने भी स्ट्रॉन्ग हैं, मगर स्ट्रॉन्ग अपनी चीज को यूज करने के चाहिए, लिए अहमद। तो प्लानिंग ही होती है। तो अगर हमने पावर प्ले आज भी देखेंगे तो पाकिस्तान के 3 आउट थे, लेकिन वो मोमेंटम एंड में जो है ना पाकिस्तान की तरफ पावर प्ले में आया। और ऐसी इनिंग्स रोज रोज नहीं खेली जाती हैं कि शादाब आके 22 बॉलों पे 50 कर देगा, इफ्तिखार काउंटर अटैक करेगा और लगती जाएंगी। तो हमें आई थिंक एरिया ऑफ कंसर्न जो हमारा रहेगा, जो हमारे डॉट बॉल का परसेंटेज है, डेफिनेटली वो ज़्यादा होता है। लेकिन हमें थोड़ा सा आने वाले मैचेस में या फ्यूचर में इस चीज़ पे काम करना है, ताकि जो है हम पावर प्ले को अच्छा यूटिलाइज करके आगे हम 180-185 वाली क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दें। देखिए हमारे पास जो है ना प्लेयर जो है ना अभी वो नहीं आ रहे थे जो खेले में खिलाए में लेके चले, सही कह वो रहे हैं। बहुत कम है। आते हैं तो एक साथ एक दिन डिफरेंट नज़र आते हैं, दूसरे दिन डिफरेंट नज़र आते हैं, राइट। तो वो चीज़ें जो हैं, ये प्लेयर जो हैं, इनको अपने आप को ये चीज़ें सारी है ना सीखने पड़ेंगे, अडॉप्ट करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सही। कि किस तरीके से अगर लॉन्गर क्रिकेट खेलना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं, तो हर इन चीज़ों से फ़ायदा उठाते हैं कि जैसे आज आप जीते, आपने परफॉर्म किया, अब नेक्स्ट टाइम आपको इससे ऊपर सही, जाना सही। चाहिए। सही, ठीक है। ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जावेद मियांदाद और अहमद शहजाद के साथ मजीद डिस्कशन करेंगे। हमारा इंतजार कीजिए। सारी दुनिया को दिखा दे। जोश जगा दे पावर्ड बाय एमिरेट्स में एक मरतबा फिर ब्रेक के बाद जावेद मियांदाद और अहमद शहजाद के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान जीत तो गया, हमें जीत पर खुशियां मनाने के साथ साथ उन खामियों पर भी तवज्जो देनी होगी कि जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की उभर कर सामने आई हैं। कप्तान बाबर आजम की अगर हम बात करें तो 14 रन 4 इनिंग्स में उन्होंने बनाए, मुकम्मल तौर से नाकाम रहे। मोहम्मद रिजवान की बात करें तो उन्होंने 71 रन बनाए 4 मैचों में, जिसमें से एक मैच में उन्होंने 39 रन बनाए, 49 रन बनाए, और उसके अलावा वो नाकाम रहे।
जावेद मियांदाद और अहमद शहजाद से पूछता हूँ। जावेद भाई 71 गेंदों पर 71 रन, तकरीबन 100 का एवरेज है रिजवान का, स्ट्राइक रेट जो है। देखिए ये तो परफॉर्मेंस डेफिनेटली T20 वर्ल्ड कप में हाँ, इस मतलब इस लेवल की नहीं है। दुनिया का जो नंबर 2 expectation- बैट्समैन हो गया। और उसका जब जो एक्सपेक्टेशन है उसके ऊपर नहीं उतर रहे ना। अगर नहीं उतरेंगे तो हमें ये देखना है किसका काम है, ये सिलेक्टर्स और इनको सबको चेक करना चाहिए, देखना चाहिए ना इन चीज़ों का। क्यों क्रिकेट जो है पाकिस्तान की वो सबके लिए है। ये नहीं है कि 4 आपने ले लिए, आप उनको जब ये करेंगे, जब उनको एक आध झटका देंगे या उनको बताएंगे, झटका कौन देगा, वो या इनको झटका दे नहीं देंगे तो जावेद भाई। कम से कम देखें कोच का काम क्या है, एटलीस्ट बताए। देखें ना आपने और अगर सिलेक्टर long का term काम क्या है, सिलेक्ट करके जो भेज रहा है। वरना फिर पाकिस्तान के क्रिकेट को भूल जाए ठीक है, ना। ठीक है। व्हाट अबाउट जो अदर जो खेल रहे हैं, जो ठीक है। बेचारे चाहते हैं अच्छा खेलते हैं, चांस अगर इस तरह नहीं मिलेंगे और इस तरह बड़ी खेलते रहेंगे तो फिर यही तो होगा, पाकिस्तान बडी का मतलब दोस्त यार। बिल्कुल। अगर इसका मतलब आप अगर ये परफॉर्मेंस पे और आप खिला रहे हैं तो इसका मतलब ये पाकिस्तान के लेवल की नहीं है, नहीं है। इंटरनेशनल लेवल की नहीं ठीक है। है, ठीक है। किसी दुनिया की दूसरी टीमों को आप देखें उनका मैच स्ट्राइक रेट करो, देखें और हमारा उसके देखें। बाद बताओ ना, तो आप बहुत जस्टिस पीछे। होना चाहिए। ठीक है बिल्कुल। अहमद, बाबर आजम कप्तान अब तो चौथे नहीं, नंबर पर आ गए selector क्या T20 कर की रहे हैं? रैंकिंग में। बाबर आजम जो है, राइले रॉसो तीसरे पे, दूसरे पे रिजवान आ गए और पहले पे जो है सूर्या कुमार यादव। एक सॉरी मैं कहूँगा, मैं ये चीज़ें कहना चाह रहा हूँ जो आज बोला, ये सिलेक्टर्स को देखना चाहिए, ये पता करना चाहिए। हम भी पाकिस्तानी हैं, सही। पाकिस्तान के लिए रखते हैं, कोई भी निशानियाँ कर रहे हैं उसको चेक करें। चेक करें। अहमद, बाबर आजम ने 30 गेंदों पर 14 रन बनाए 4 इनिंग्स में। दुनिया के बेहतरीन बैट्समैनों में उनका शुमार होता है, लेकिन आप समझते हैं एज अ कैप्टन एक मेगा इवेंट में इस तरह की परफॉर्मेंस 2 सीनियर प्लेयर्स की जानिब से कि जिनका टीम के सिलेक्शन में भी अमल दखल है, रिजवान और बाबर आजम, वो सारे शॉट्स भी खेलते हैं, तो मैदान में क्यों नहीं खेल रहे शॉट्स? देखिए अगर आप ओवरऑल देखेंगे कि जिस तरह आप बोल रहे हैं कि 71 बॉल्स पे रिजवान ने बनाए हैं इस टूर्नामेंट में, और जो है ना 48 बॉल्स पे 14 हमारे 30 कप्तान बॉल्स ने पे, 30 बॉल्स पे बनाए हैं, जो 48 का स्ट्राइक रेट बन रहा है इस वर्ल्ड कप में। आई थिंक यही वो वजह है जो पाकिस्तान अभी जिस सिचुएशन में है ना, इन दोनों की परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान बड़ा रिलाय करता है, और ये दोनों बड़े अरसे से पाकिस्तान को कैरी करते हुए आ रहे हैं। जो भी 2 साल हो रहे हैं तकरीबन करते हुए आ रहे हैं। उसके बाद जो इनकी जो मेगा इवेंट जिसकी हम प्रेपरेशन करते हैं सारा साल या 2 साल से, उसमें उनकी जो ये परफॉर्मेंस है ये बड़ी डिसअपॉइंटेड है। वो खुद भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होंगे। उनको पता है कि उनके स्कोर करना, रन्स करना, अच्छे स्ट्राइक रेट से अच्छा स्टार्ट देना पाकिस्तान टीम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और जो ये परफॉर्मेंसेज उनकी अभी तक सो फार, अल्लाह करे आने वाले मैचों में वो दे चेंज द थिंग्स अराउंड, लेकिन अभी तक इनकी ये जो परफॉर्मेंस है वो उनके लिए भी बहुत खुद भी डिसअपॉइंटेड। ये देखें जो चार्ट है जावेद भाई, बाबर आजम के 4 मैचों में 14 रन, एवरेज 3.50 का, स्ट्राइक रेट 46.66 का। रिजवान के 4 मैचों में 71 रन, एवरेज 17 का, स्ट्राइक रेट 100 का। शान मसूद के 4 मैचों में 110 रन, एवरेज 36 का, स्ट्राइक रेट 107 का। इफ्तिखार अहमद के जो अब तक टॉप स्कोरर है पाकिस्तान की जानिब से, 4 मैचों में 113 रन, उनका स्ट्राइक रेट 134 का है, नवाज का 128 का है, शादाब आज की इनिंग्स के बाद शादाब का 177 का है। तो अगर आपकी ये, और हैदर अली तो 2 ही मैच खेले हैं, उसमें 2 रन बनाए, अगर आपकी ये बैटिंग होगी एक मेगा इवेंट में जावेद भाई, फिर आप तवक्को करते हैं कि सेमीफाइनल में पहुंच जाए टीम? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये चीज़ें तो इनको देखनी चाहिए। इनकी जो इर्द गिर्द जो हमारे जो मैनेजर हैं या कोच हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, राइट? ये उनको आइडेंटिफाई कराएं बच्चों को, राइट? कम से कम ले जाके थे कि मैं जब कोच था, मैं लड़कों को ले जाके कराता था, मैं सारी चीज़ें कराता था कि यूँ करो, अब यहाँ शॉट मारना है, ये करना है। तो कोच का काम ही यही है टू ट्रेन द यू नो, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, ये करते हैं, दैट इज द टाइम। ठीक है। आप इस तरीके से ना टारगेट देते हैं कि तुमने ये करना है, हाँ, जिम्मेदारी इस किसी का साइन तो करते हैं। आप ट्राई करेंगे, ठीक है। वही चीज अप्लाई करेंगे। ठीक है अहमद, अब आप समझते हैं, और जावेद भाई से पूछूंगा कि इस परफॉर्मेंस पे क्या इन फ्यूचर हमारा ओपनिंग पेयर चेंज हो सकता है, या आप समझते हैं कि विल कंटिन्यू विद देम? डेफिनेटली देखिए, अगर आप ये पाकिस्तान टीम है सर, यहाँ चेक एंड बैलेंस होता है। हमारे बड़े तगड़े प्लेयर पास्ट में आए, वो भी चेंज हो गए। ये दोनों को भी दे हैविंग देयर गो, अभी भी अच्छा खेल रहे हैं, अल्लाह करे पाकिस्तान को जितवाएं।
सर यहाँ पे चीज़ें मूव ऑन होती हैं, और जो वर्ल्ड कप होता है इसी के लिए टीमें बनती हैं। तो हर एक इंसान को उसका चांस मिलता है, प्रॉपर गो मिलता है, जो पास्ट में उनकी सर्विसेज होती है उनकी वजह से, एंड देन थिंग्स मूव ऑन। लोग नए आते हैं, नई प्लानिंग के साथ आते हैं, नए चेहरे लेके आते हैं और कोशिश करते हैं कि पिछली से बेहतर परफॉर्मेंसेस करें, और इसी तरह सारी चीज़ें चलती हैं। अगर आपने हमारे ये जो देखे होंगे स्ट्राइक रेट्स, आई थिंक ये बड़ा हमारा डाउनफॉल रहा है, और 137 का हाईएस्ट इफ्तिखार का है जी, और फिर अभी आया शादाब। तो इसकी वजह से हमें पूरे वर्ल्ड कप में बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। ठीक है, आपकी एवरेजेस काउंट करती हैं, लेकिन T20 में आपका स्ट्राइक रेट बहुत अगर आप एक चीज देखें, जब आप स्टैट्स दिखाते हैं आईसीसी किसी के भी, तो वो कभी भी इंसान बहुत कम होता है कि एवरेजेस भी दिखाता है, वो ज्यादातर आपका स्ट्राइक रेट दिखाता है, बिकॉज दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट एंड दिस इज व्हाट आई एम आल्सो लर्निंग। तो हम सबको सीखना है और वो चीजें करनी है जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है। ठीक है जावेद भाई, बॉलिंग की तरफ अगर हम देखें बॉलिंग चार्ट पर, तो अब तक शादाब खान ही टॉप पर हैं। अगर दिखाइएगा बॉलिंग चार्ट के 4 मैचों में उन्होंने 8 विकेटें ली हैं शादाब खान ने। मोहम्मद वसीम की 3 मैचों में 7 हैं। हारिस रऊफ इतने इफेक्टिव नहीं रहे, 4 मैचों में उनकी 5 विकेटें, और शाहीन शाह अफरीदी की आज जो 3 विकेटें थी उनको मिलाकर 4 मैचों में उनकी 4 विकेटें। तो जो इकोनॉमी रेट है आप देखें, हारिस रऊफ का ज़्यादा है 7.28 का, फिर नवाज का 7.85 का है, नसीम शाह का 5.8 का है। बॉलिंग फिर भी बेहतर आप समझते हैं जावेद भाई, बॉलिंग सही हुई है? देखिए मैं जो देखूंगा ना, मैं वो ये देखूंगा, ओके स्ट्राइक रेट ये वो अपनी जगह। आपने बॉलिंग आप जब खेलने जा रहे हैं तो 10 ओवर में या 5 ओवर में 4 ओवर में आपका टारगेट क्या है? अगर 4 ओवर में आप है ना 40 दे देते हैं तो वो तो फायदा कोई नहीं है ना। अगर 4 ओवर में आप 10 देते हैं, 15 देते हैं, 5 के या 4 के, तो वो इस वेल प्लेड है। वो चीजें हमें देखनी है। स्ट्राइक रेट को तो इकोनॉमी रेट, बॉलिंग में क्या है, राइट? अगर आप 5 ओवर कर रहे हैं उसके बाद है ना 50 रन दे रहा है, तो मेरे लिए क्या, टीम के लिए फायदा नहीं है, स्ट्राइक रेट नहीं। ये बॉलर जो सुन रहे हैं उनको ये चाहिए कि वो देखें कि रन्स आपने रोकने हैं। मुझे आप एज ए कैप्टन जब मैं होता था, मैं कहता यार 10 ओवर करो, तो 6 ओवर 20 रन देते हैं, वेल प्लेड, मुझे विकेट की कोई फिक्र नहीं है। जावेद भाई अपने तजुर्बे की बता रहे थे। हम प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पॉइंट्स टेबल पर नजर डालेंगे, चांसेस देखेंगे कि क्या अब भी उम्मीद है पाकिस्तान के लिए। लोग तो खुश हैं, पाकिस्तानी टीम कभी खुशी कभी गम देती है, और जिम्बाब्वे से हारने के बाद साउथ अफ्रीका जो अनबीटन था इस टूर्नामेंट में, उसको तो हरा दिया है डकवर्थ लुईस पर। लेकिन आइंदा आने वाले मैचेस के हवाले से भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जोश जगा दे पावर्ड बाय एमिरेट्स में जावेद मियांदाद और अहमद शहजाद के साथ जल्द ही दोबारा हाजिर होंगे। जोश जगादे में जो पावर्ड बाय एमिरेट्स आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है पाकिस्तान के लिए, उम्मीद की शमा रोशन है, लेकिन अगर मगर पर मौसम आड़े आ जाए, क्योंकि अब पाकिस्तान का आखिरी मैच एडिलेड में बांग्लादेश के खिलाफ है 6 नवंबर को, और भारत का आखिरी मैच भी 6 नवंबर को है। भारत जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलेगा, जबकि नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के 5 पॉइंट्स हैं, भारत के 6 पॉइंट्स हैं। और अगर आप पॉइंट्स टेबल पर नज़र डालें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जावेद भाई देखिएगा, अहमद 6 पॉइंट्स भारत के, 5 साउथ अफ्रीका के, और पाकिस्तान के 4 हैं। तीनों टीमों का एक एक मैच बाकी है। बांग्लादेश के भी 4 हैं। आप बांग्लादेश को भी रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन उसका माइनस में जो नेट रन रेट है। तो अब इस सूरत हाल में क्या समझते हैं जावेद भाई कि भारत को जिम्बाब्वे हरा दे तो भारत के 6 होंगे, साउथ अफ्रीका को नीदरलैंड हरा दे, साउथ अफ्रीका आउट हो जाएगा टूर्नामेंट से, और पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा दे तो पाकिस्तान और भारत सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। साउथ अफ्रीका का मैच तो है ना इतना आसान है, कोई नीदरलैंड से राइट। अगर इससे भी नहीं जीतेंगे तो फिर बाहर होना इनकी नसीब है फिर। अच्छा अगर क्रिकेट खेलना है तो उससे नहीं होता, राइट। और जिम्बाब्वे भी सिर्फ एक मैच जीता है, इसका मतलब है भारत के लिए भी निस्बतन आसान है आखिरी मैच। नहीं बिल्कुल, देखें ये तो पोजीशन तो सबको पता है। अब ये प्लेयर टीमों के ऊपर है कि भाई आपने अगर पहुंचना है तो तुम अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हो, क्या बनाते हो, जीतोगे तो पहुंचोगे, बगैर जीतो नहीं, वो स्ट्रेटेजी से वो फायदा नहीं है। अगर आप जीत जाते हैं और जो आपकी स्ट्रेटेजी से जीत के अंदर अगले राउंड में जाएंगे तो
तो वो करना है आपने, उसके ऊपर चांस लेना सही। टोटली जाना जाना पड़ेगा। पड़ेगा। अहमद देखें आप पॉइंट्स से मतलब सिचुएशन सिंपल सी एक इक्वेशन बन रही है, वो ये है कि पाकिस्तान, हमने बात करनी है पाकिस्तान कैसे पहुंचेगा। पाकिस्तान एक ही तरीके से पहुंचता प्लस है। 1.11 का पाकिस्तान का नेट रन जी रेट। अच्छा, आज के मैच के बाद नेट रन रेट जो है बहुत इंप्रूव किया है। अब इंडिया को जिम्बाब्वे से हारना है, हाँ। या तो साउथ अफ्रीका को नेदरलैंड से हारना है, या वॉश आउट हो जाए। ठीक है, तो फिर अगर और फिर उसके बाद पाकिस्तान जीते, को बांग्लादेश से जीतना है। फिर इनके और साउथ अफ्रीका सबके 6-6 हो जाएंगे। 6-6 पॉइंट हो जाएंगे। अगर वॉश आउट भी हो जाता है साउथ अफ्रीका का मैच तो 6-6 पॉइंट हो जाएंगे। फिर नेट रन रेट काउंट करेगा। साउथ अफ्रीका का नेट रन रेट है +1 पे ऑलरेडी, और अगर आप पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान ने भी +1 पे आ गया। तो इनका अगला मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, उसमें नेट रन रेट जरूर कंसीडर करेंगे ऑब्वियसली कंसीडर करेगा साउथ अफ्रीका भी और ये भी और इंडिया। लेकिन अभी बज़ाहिर जो चीजें लगने देखने में आ रही हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है। बहुत पाकिस्तान को ट्राई यही करनी चाहिए कि जिस तरीके से जहां भी इतना सा भी चांस मिलता है ना, दे शुड प्ले उसके हिसाब से खेलें। उस हिसाब से आप क्रिकेट खेलनी है। ठीक ये नहीं कि आप मैच जीत जाए तो कोई फायदा नहीं, आप उसको जहन में रख के मीटिंग अच्छी करके कि दिस इज द वे वी वांट टू विन द मैचेस, राइट। सही सही। अब देखें अहमद, अगर हम देखते हैं, आप समझते हैं आखिरी मैच बांग्लादेश से एडिलेड में, और एडिलेड में पहले भी बारिश हुई है, बांग्लादेश भारत के मैच में बारिश हुई और बांग्लादेश को खिला दिया गया, उस पर भी बड़ा उनके कप्तान शकीब उल हसन आर्गूमेंट्स कर रहे थे। आपकी क्या राय है? अब तो फोरकास्ट ये भी देख लें आप, ये इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे मेलबर्न में, लेकिन पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका दोनों के मैचेस एडिलेड में, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और उससे पाकिस्तान से शायद पहले मैच होगा साउथ अफ्रीका का नेदरलैंड से। सुनील, टाइमिंग्स बताइए किसका? पाकिस्तान का। साउथ अफ्रीका और नेदरलैंड का पहले होगा, और अगर साउथ अफ्रीका जीत गया तो फिर पाकिस्तान के लिए एक उम्मीद और कम हो जाएगी, और पाकिस्तान फिर बांग्लादेश को हराए और भारत का जो है वो साथी होगा मेलबर्न में। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। जी, पाकिस्तान के लिए एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगले मैच जिसको वो कंट्रोल कर सकता है वो है कि बांग्लादेश का मैच जो है अथॉरिटी से जीते, अटैक करके जीते, अच्छी क्रिकेट खेल के जीते। यही हमारा एक चांस है, बाकी हमारे कंट्रोलेबल्स नहीं है। लेकिन सिर्फ हम अगर सिर्फ अपने आप के लिए देखें, क्रिकेट में अपने आप के लिए चीज़ें अपने आसान करनी है। बहुत आसान चीज़ है पाकिस्तान के लिए जो अब इस सिचुएशन में वो कर सकता है कि अपने बांग्लादेश वाले मैच पे फोकस करें और वो अच्छे रन रेट से, अच्छे मार्जिन से जीते और अपना जो भी आगे बनते हैं चांसेस, वो जो भी अल्लाह को मंजूर होगा वो। जावेद भाई, आपकी क्या राय? देखिए, मैं तो यही कि सामने एक सिचुएशन है पहुंचने के लिए जो हमें सारे सूट दिमाग करती है। जो ड्रेसिंग रूम में वहाँ डग आउट में बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो खास ऐसी बातें होती हैं तो बात ही क्या आती है, राइट। तो फिर ऐसी पोजीशनों पे नहीं होते ना, वो आप पहले से ये ना काम करके जाते हैं ना। अगर आपके पास हैवी वेट होते हैं तो वो पहले से लेके जाते हैं। लगाया तो हैवी वेट मैथ्यू हेडन को। जो भी मतलब जो इस वक्त जो पोजीशन या जो लोग हैं, मैं उस बात कर रहा हूँ, अगर होना चाहिए। और पहली बात देखिए, कोई भी चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है आजकल के दौर में। लैपटॉप पे आपको काफ़ी चीज़ें जो है मिल सकती है अगर आप सही तरीके से। एनालिस्ट भी होता है साथ। एनालिस्ट होता है, बिल्कुल होता है। अब जैसे अभी हमने निकाली है, जैसे निकाली आपने निकाली है, तो डेफिनेटली इतनी तो उन्होंने भी निकाली होगी ना। और उसके बाद बताना चाहिए ये एक फिर एनालिस्ट को या इसको या उसका कोच का काम क्या है। ये देखें पॉइंट्स टेबल ग्रुप 1 की, न्यूजीलैंड के 4 मैचों में 5 पॉइंट्स, इंग्लैंड के भी 5। वही सूरत हाल है जो हमारे ग्रुप की, ये सेम सिचुएशन है। हमारे अभी 4 हैं, उधर ऑस्ट्रेलिया के भी 5 हैं, इंग्लैंड के भी 5 हैं, न्यूजीलैंड के भी 5। रन रेट जो है ना ऑस्ट्रेलिया का बहुत नीचे है, जिसकी वजह से वो स्ट्रगल कर जाएगा। हाँ, बहुत नीचे है। न्यूजीलैंड का बहुत जबरदस्त है, +2 किसी टीम। इंग्लैंड का भी जो है ना बहुत ऊपर है। और अगला मैच इंग्लैंड का जो है वो श्रीलंका के साथ है, और ऑस्ट्रेलिया का जो है अफगानिस्तान के साथ है। और उसमें अगर बहुत भी अच्छा खेलता है ऑस्ट्रेलिया, अपना रन रेट को थोड़ा बहुत उन्होंने बेहतर भी कर लिया, जो कि अफगानिस्तान की स्पिन अटैक के खिलाफ इतना आसान होने वाला नहीं है, तो फिर भी साफ सिनेरियो सामने आ जाएगा इंग्लैंड के लिए। बिकॉज आखिरी मैच जो है वो इंग्लैंड का, तो वो पूरी कोशिश करेगा श्रीलंका ये को। देखें, न्यूजीलैंड का आसान मैच है निस्बतन आयरलैंड से, एडिलेड में 4 तारीख को, यानी कि कल। और कल ऑस्ट्रेलिया का अफगानिस्तान से, 5 तारीख को इंग्लैंड का श्रीलंका से। उस वक्त सिचुएशन और क्लियर हो जाएगी इंग्लिश टीम के लिए कि वो क्या करें। जी ऐसा ही हैं जावेद भाई? बिल्कुल, ये तो एयर देयर तो आता ही, आपको पता ही, ये अक्सर है ना ऐसे टूर्नामेंट्स में एंड तक ये चीज़ें तो आती हैं जब भी टीम होती है। मगर मैं बिलीव करता हूँ अपनी टीम पाकिस्तान के, उसको जो है ना, देखें
हमारी बहुत नजर गम दिए पाकिस्तान के जावेद भाई, ऊपर इस है। टीम ने हमें गम कितने दिए, हम भारत से हार गए, भारत जिम्बाब्वे मेरा से हार मतलब गए। जो पोजीशन और सिचुएशन इस वक्त है उसको काबू ठीक, करना है ना। ठीक है। आपके पास भी टाइम है, है। अगर आप स्ट्रेटेजी कर, इसका मैं बता दूं इनको क्या चाहिए कि एक आध अपने 50 ओवर का मैच खेल लें, मैच खेलें, ठीक है। आपस में मैच वो आप खेलें। पहले भी बताते रहें। ये देखिए कल जो 2 मैचेस हैं, आयरलैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, ये जुबे को सुबह 9 बजे, इतनी जल्दी आप हटा रहे हैं। और उसके बाद दूसरा मैच है अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, ये भी सुबह 9 बजे। दोनों के टाइमिंग एक जैसे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? उठेगा कौन? ऐसा कैसे हो सकता है कि अलग-अलग सुबह 9 ग्राउंड बजे हो दोनों के मैचेस? ये Same मेरे day ख्याल तो में नहीं हो ये सकते। गड़बड़ हो गई है कोई, Same day क्योंकि नहीं हो हाँ सकते। मतलब ऐसा तो नहीं है। बहरहाल इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज़ पर ये जोश जगा दे पावर्ड बाय एमिरेट्स की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची, और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी ने वफ़ा की तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग, जावेद मियादाद और अहमद शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।